नमस्कार दोस्तों। भारत में हज़ारों ऐसे गांव हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ भूत रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको जिस गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसके बारे में सरकार के रिकॉर्ड तक सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है। ये क्षेत्र स्थायी रूप से प्रतिबंधित है। प्रवेश करना जानलेवा हो सकता है। सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि वहाँ लोग गायब हो जाते थे, बल्कि ये थी कि जो लोग किसी तरह जिंदा लौटे उन्होंने कभी दोबारा उस गांव तक का नाम नहीं लिया। ये कहानी शुरू होती है वर्ष 2026 से। दिल्ली का रहने वाला 29 साल का आदित्य एक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार था। उसे ऐसी रहस्यमय और डरावनी जगहों पर जाकर सच खोजने का शौक था। उसने पुराने अखबारों, सरकारी दस्तावेजों और गांव की लोक कथाओं पर कई फिल्में बनाई थी। एक दिन उसके ईमेल पर बिना नाम के एक संदेश आया। उसमें सिर्फ एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में लगभग 50 लोग एक गांव के बीच खड़े थे। सभी कैमरे की तरफ देख रहे थे। पहली नज़र में सब सामान्य लगा, लेकिन जब आदित्य ने तस्वीर को जूम किया तो उसके शरीर में सिरन दौड़ गई। तस्वीर में मौजूद सभी लोगों की परछाई अलग अलग दिशाओं में थी, जबकि सूरज सिर्फ एक ही दिशा में था। ईमेल में केवल एक वाक्य लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो देवकुंड गांव आओ, लेकिन सूर्यास्त से पहले लौट जाना। कोई नाम नहीं, कोई नंबर नहीं, कोई पता नहीं, बस तस्वीर और ये चेतावनी। जितना रहस्य बढ़ता गया, आदित्य की जिज्ञासा भी उतनी बढ़ती गई। उसने इंटरनेट पर देवकुंड गांव खोजा, कुछ नहीं मिला। फिर उसने पुराने सरकारी रिकॉर्ड खंगाले। आखिरकार एक धुंधला दस्तावेज मिला जिसमें लिखा था कि लगभग 19 साल पहले देवकुंड नाम का एक गांव था, लेकिन अचानक उसे खाली घोषित कर दिया गया। कारण अज्ञात। बस यही एक शब्द। आदित्य ने तय कर लिया कि वह वहां जाएगा। 2 दिन बाद वह अपने कैमरे, ड्रोन, माइक्रोफोन, टॉर्च और ज़रूरी सामान के साथ राजस्थान के दूर दराज इलाके में पहुंचा, जहां से जंगल शुरू होता था। वहां उसे एक छोटा सा ढाबा मिला। उसने चाय मंगाई और दुकानदार से पूछा, भैया देवकुंड गांव किधर पड़ेगा? ये सुनते ही ढाबे पर बैठे सभी लोग एकदम चुप हो गए। एक बूढ़े आदमी के हाथ में चाय का गिलास गिर गया। दुकानदार ने बिना जवाब दिए आदित्य को घूरना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा अगर जिंदगी प्यारी है तो उस गांव का रास्ता भूल जा। आदित्य मुस्कुराया, मैं सिर्फ वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, जो भी है कहकर गया, वापस नहीं आया। आदित्य ने सोचा कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। काफी पूछताछ के बाद एक बुजुर्ग ने जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहा, सीधे चलते जाओ, 3 घंटे बाद एक सूखा बरगद मिलेगा, उसके आगे पत्थर का टूटा हुआ फाटक दिखेगा, वही देवकुंड है। लेकिन वह अचानक चुप हो गया। लेकिन क्या? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर शाम होने लगे तो पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कोई तुम्हारा नाम लेकर कितनी भी आवाज क्यों ना लगाए। आदित्य हंस पड़ा। उसे लगा गांव वाले बस डराने की कोशिश कर रहे हैं। दोपहर तक वे जंगल में पहुंच गया। जंगल असामान्य रूप से शांत था। न पक्षियों की आवाज, न जानवर, न हवा, सिर्फ उसके कदमों की आहट थी। करीब 3 घंटे बाद उसे वही सूखा बरगद दिखाई दिया। उसकी शाखाओं पर सैकड़ों लाल धागे बंधे हुए थे। नीचे टूटी हुई मिट्टी के दिए के कतार पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कभी यहाँ कोई बड़ा अनुष्ठान हुआ हो। कुछ कदम आगे बढ़ाते ही उसे पत्थर का टूटा हुआ फाटक दिख गया। फाटक पर धूल से ढका एक शिलालेख था। आदित्य ने हाथ से धूल हटाई। उस पर लिखा था, देवकुंड ग्राम में आपका स्वागत है, प्रवेश अपने जोखिम पर करें। वह कैमरा ऑन करके अंदर चला गया। गांव पूरी तरह वीरान था। टूटे हुए घर, गिरी हुई दीवारें, सूखा हुआ कुआं। बीच में एक विशाल पीपल का पेड़। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पूरे गांव में धूल तो थी, पर किसी मकड़ी का जाला नहीं था, जैसे कोई रोज इन घरों के बीच चलता था। आदित्य ने कैमरे में कहा, अगर यह गांव सचमुच पिछले 90 सालों से खाली है तो यह इतना साफ सुथरा कैसे हो सकता है? उस समय उसे एक घर के अंदर से धातु गिरने की जैसी आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे अंदर गया। कमरा खाली था, लेकिन जमीन पर एक पीतल की थाली गोल गोल घूम रही थी, मानो किसी ने अभी उसको धक्का दिया हो। आदित्य ने पूरा कमरा देखा, कोई नहीं था। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए झिलमिलाई। जब स्क्रीन सामान्य हुई तो कैमरे में कमरे के कोने में एक छोटी सी लड़की खड़ी दिखाई दे रही थी, लगभग 10 साल की।
सफ़ेद कपड़े पहने, बिखरे बाल। वे धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। आदित्य ने तुरंत कैमरा नीचे किया और उसी कोने की तरफ देखा। वहां कुछ भी नहीं था। उसने फिर भी कैमरे की स्क्रीन देखी। लड़की अब भी वहीं खड़ी थी। इस बार उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और धीरे से गांव के बीच बने पुराने मंदिर की ओर इशारा किया। अगले ही पल कैमरे की स्क्रीन काली हो गई। उसी समय कहीं से मंदिर की घंटी बजने की आवाज़ आई, जबकि पूरे गांव में कोई इंसान मौजूद ही नहीं था। आदित्य ने घड़ी देखी। शाम के 5:42 हो चुके थे। सूरज तेजी से पहाड़ियों के पीछे उतर रहा था और उसे अचानक ढाबे वाले बूढ़े की बात याद आ गई, शाम होने लगे तो पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन तभी उसके ठीक पीछे एक बहुत धीमी आवाज़ आई, आदित्य, तुम आखिर आ ही गए। वह आवाज़ बिल्कुल उसकी माँ की जैसी थी। आदित्य ने हाथ में कैमरा लगभग छूट ही गया। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अपने आप पीछे मुड़ने लगा और जैसे ही उसकी गर्दन घुमाई, उसकी आंखों में भय फैल गया, क्योंकि वहां जो खड़ा था वह इंसान नहीं था। आदित्य ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसका गला सूख गया। वहां उसकी माँ खड़ी थी। कम से कम पहली नज़र में तो वही लग रही थी। वही चेहरा, वही मुस्कान, वही साड़ी। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल अलग थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। उनमें सफ़ेद हिस्सा था ही नहीं। आदित्य कुछ पल के लिए जड़ हो गया। माँ, आप? वह आकृति मुस्कुराई। तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मुझे तुम्हें लेने आना पड़ा। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे तुरंत याद आया कि उसकी माँ ने तो इस समय दिल्ली में थी। यह कोई और ही चीज़ थी जो उसकी माँ का रूप लेकर उसके सामने खड़ी थी। उसने बिना एक पल गवाए कैमरा उठाया और भागना शुरू कर दिया। पीछे से वही आवाज़ लगातार उसका नाम पुकार रही थी, आदित्य, रुक जाओ बेटा, मेरी तरफ देखो। लेकिन इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। करीब 2 मिनट तक लगातार भागने के बाद वह गांव के बीचों बीच बने पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वह पहुंचते ही अचानक सब कुछ शांत सा हो गया। पीछे से आने वाली आवाज़ें बंद हो चुकी थी। उसने हिम्मत करके पीछे देखा। कोई नहीं था, सिर्फ खाली रास्ता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई था ही नहीं। आदित्य ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी गांव की पहली लालटेन अपने आप जल उठी। फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही सेकंड में पूरे गांव की हर लालटेन जलने लगी। आदित्य की आंखें फैल गई। जैसे ही गांव में वह कुछ मिनट पहले ही वीरान समझ रहा था, वह अब धीरे धीरे बदलने लगा। टूटे हुए मकान ठीक होने लगे। गिरी हुई दीवारें अपने आप खड़ी हो गई। सूखे पेड़ों पर हर पत्ते निकल आए। कुएं में पानी भर गया और कुछ ही पलों में पूरे गांव वैसा दिखने लगा जैसे वहां कहीं उजाड़ था ही नहीं। दूर से ढोलक की आवाज़ आने लगी। बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। औरत घरों के बाहर दीपक जला रही थी। बुजुर्ग चौपाल पर बैठे बातें कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन आदित्य समझ चुका था कि यह सामान्य नहीं है। उसने कैमरा चालू किया और कैमरे में समय दिखाई दे रहा था शाम के 6:01। अचानक एक छोटा लड़का उसके पास आया। भैया, मेले में नहीं चलोगे? आदित्य ने पूछा। तुम लोग यहाँ रहते कहाँ हो? लड़का मुस्कुराया। हम तो हमेशा से ही यहाँ रहते थे, लेकिन यहाँ गांव में तो। आदित्य ने अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया जैसे लड़का हंसते हुए भाग गया। पूरे गांव में अब किसी भी उत्सव की तैयारी में लगा हुआ था। गांव में बने बीच मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा था। हर घर के बाहर दीपक जल रहे थे। ढोल, नगाड़े और शंख की आवाज़ें गूंज रही थी। आदित्य को यह सब किसी पुराने जमाने की फिल्म जैसा लग रहा था। उसे समय अपनी नज़र मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी उस छोटी सी लड़की पर पड़ी जिसे उसे कैमरे में देखा था। इस बार वह सचमुच खड़ी दिखाई दे रही थी। उसने आदित्य की तरफ देखा और होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। फिर धीरे धीरे मंदिर के पीछे चली गई। आदित्य भी उसके पीछे हो गया। मंदिर के पीछे पहुंचकर लड़की पहली बार बोली, तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत थी। तुम कौन हो? आदित्य ने पूछा। मेरा नाम गौरी है। क्या तुम इस गांव के ही हो? लड़की ने सिर हिलाया। थी। उसका एक शब्द आदित्य के शरीर में सिरहन दौड़ दी। गौरी ने कहा, जैसे ही रात के 12 बजेंगे, यहाँ रहने वाले सभी लोग अपना असली रूप दिखाएंगे। अगर तुम इससे पहले इस गांव से बाहर निकले तो सुबह होने से पहले तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। लेकिन ये सब कुछ हो रहा क्या है? गौरी ने चारों तरफ देखा और मानो कोई उन्हें सुन रहा हो। फिर धीमी आवाज में बोली, आज से 90 साल पहले इस गांव में एक बहुत बड़ा पाप हुआ था। कैसा पाप? इस गांव के लोग अपने ही देवता के साथ विश्वासघात किए थे।
इतना कहकर वह अचानक चुप हो गई। मंदिर के अंदर किसी भारी आवाज ने उसका नाम पुकारा, गौरी। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। मुझे जाना होगा, रुको, मुझे पूरी बात तो बताओ। गौरी ने अपनी जेब से एक पुरानी पीतल की चाबी निकाली। वह चाबी आदित्य के हाथ में रखकर बोली, गांव के सबसे पुराने घर में एक तहखाना है, वहां तुम्हें सारी सच्चाई मिल जाएगी। लेकिन याद रखना। क्या? अगर कोई तुम्हें तुम्हारी किसी भी अपनी आवाज से बुलाए तो कभी जवाब मत देना। इतना कहकर गौरी धुंध में गायब हो गई। आदित्य कुछ समझ नहीं पाता, उससे पहले ही पूरे गांव में अचानक शम बज उठे। सभी लोग एक साथ मंदिर की ओर बढ़ने लगे। आदित्य भी भीड़ के पीछे पीछे चलने लगा। मंदिर के सामने पहुंचकर उसने जो देखा उससे उसकी सांसें रुक गई। एक विशाल काले पत्थर की मूर्ति के सामने पूरा गांव घुटने के बल बैठा था। मूर्ति का चेहरा इंसानों जैसा नहीं, उसकी 4 आंखें थी, लंबे नुकीले दांत और दोनों के हाथों में किसी जानवर की खोपड़ियां। गांव की मुखिया आगे आया और ऊंची आवाज में बोला, आज भी हमारे रक्षक हमारे बीच उपस्थित हैं। इतना कहते ही सभी लोग एक साथ अपना सिर झुकाए गए। उसी क्षण मूर्ति के चारों ओर धीरे धीरे लाल रंग से चमकने लगी। धरती कांप उठी, हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और आदित्य ने देखा कि मंदिर में बैठे सभी लोग परछाई जमीन से अलग होकर अपने आप हिलने लगी थी। वह परछाई अब अपने मालिकों की हरकत की नकल नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी मर्जी से चल रही थी। आदित्य का कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन तभी उसकी स्क्रीन पर एक संदेश चमका, बैटरी 100%। आदित्य हैरान हो गया। सुबह निकलते समय कैमरे की बैटरी सिर्फ 32% थी। उसका कैमरा बंद करना चाहा, लेकिन कैमरा बंद नहीं हुआ। स्क्रीन पर अचानक एक नई रिकॉर्डिंग अपने आप चलने लगी। उसी रिकॉर्डिंग में वही मंदिर दिखाई दे रहा था, लेकिन तारीख थी 17 अगस्त 1936 और कैमरे के सामने खड़ा आदमी बिल्कुल आदित्य जैसा ही दिख रहा था। उसने कैमरे की तरफ देखकर सिर्फ एक वाक्य कहा, अगर तुम ये देख रहे हो तो समझ लो कि आप बहुत देर हो चुकी है। और उसी पल मंदिर के अंदर किसी के जोर से चीख मारी। पूरे गांव की लालटेन एक साथ बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में सैकड़ों लोगों की आंखें लाल होकर चमकने लगी। पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। अब केवल 2 चीजें ही दिखाई दे रही थी, सैकड़ों लाल चमकती आंखें और मंदिर के अंदर खाली पड़ी वह विशाल काले पत्थर की मूर्ति। आदित्य ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। उसे महसूस हो रहा था कि गांव के सभी लोग एक साथ उसकी तरफ देख रहे हों। अचानक मुखिया की भारी आवाज गूंजी, बाहरी आदमी भागने की कोशिश मत करना। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भीड़ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी मंदिर के पीछे वाली छोटी सी लड़की गौरी दौड़ती हुई आई। उसने आदित्य का हाथ पकड़ा और चिल्लाई, जल्दी मेरे पीछे आओ। दोनों अंधेरे में दौड़ पड़े। पीछे से पूरे गांव के लोगों के कदमों की आवाज गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग का उनका पीछा कर रहे हो। कुछ ही देर में वे एक पुराने जर्जर हवेली जैसे घर के सामने पहुंचे। दरवाजे पर जंगल लगा एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। गौरी ने कांपते हुए कहा, यह गांव का सबसे पुराना घर है। आदित्य को तुरंत वे पीतल की चाबी याद आई। उसने जेब से चाबी निकाली। जैसे ही उसने ताले की चाबी घुमाई, दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। हवा में मिट्टी और सड़न की तीखी गंध फैली हुई थी। दोनों अंदर घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से लोग के दौड़ने की आवाजें आने लगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई उस घर के अंदर आने की कोशिश नहीं कर रहा था। आदित्य ने धीमी आवाज में पूछा, वह अंदर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? गौरी बोली, क्योंकि यह घर उन सभी से पुराना है और यह किसी और का अधिकार है। उसकी बात सुनकर आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। उसने टॉर्च जलाई। हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। हर चित्र के गांव में किसी विशाल काली आकृति के सिर झुकाए खड़े थे। उसने टॉर्च जलाई। हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। हर चित्र में गांव के लोग की विशाल आकृति के सामने सिर झुकाए खड़े थे। लेकिन आखिरी चित्र देखकर आदित्य सन्न रह गया। उसमें एक आदमी बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। वही चेहरा, वही आंखें, यहां तक कि उसने गले में लटका कैमरा भी वैसा ही था। चित्र के नीचे लिखा था, वह फिर लौटेगा। आदित्य के हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? गौरी कुछ बोलती उससे पहले ही जमीन में हल्की कंपन महसूस हुई। कमरे के बीचों बीच रखी एक लकड़ी की अलमारी अपने आप खिसकने लगी। उसके पीछे पत्थर की सीढ़ियां दिखाई दी, जो नीचे किसी तहखाने में जा रही थी। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरे। तहखाना बहुत बड़ा था। चारों तरफ
लकड़ी की अलमारियां, पूरे संदूक और धूल से ढकी किताबें रखी थी। बीच में मेज पर चमड़े में बंधी एक मोटी डायरी रखी थी। उसके ऊपर लिखा था देवकुंड का अंतिम सच। आदित्य ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पत्र पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी भारी इंसान के हाथ लगी तो समझो कि श्राप अब भी जिंदा है। मेरा नाम हरिदेव है। मैं देवकुंड का आखिरी पुजारी हूँ। आदित्य पढ़ने लगा। डायरी के अनुसार साल 1936 में देवकुंड बहुत समृद्ध गांव था। लोग खुशहाल थे, फसलें खूब होती थी। लेकिन लगातार 3 साल तक भयंकर भूख पड़ा। नदियां सूख गई, कुएं खाली हो गए, भूख से लोग मरने लगे। तब भी गांव के मुखिया ने जंगल में रहने वाले एक तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हें धन, पानी और समृद्धि दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें हर साल एक जीवित आत्मा चढ़ानी होगी। पहले तो गांव वालों ने मना कर दिया, लेकिन जब भूख और बढ़ी तो उन्होंने यह सौदा स्वीकार कर लिया। पहली बलि एक अजनबी मुसाफिर की दी हुई थी। अगले ही दिन बरसात हुई, खेत लहला उठे, गांव फिर से समृद्धि हो गया। लोगों को लगा कि उन्होंने सिर्फ सही निर्णय लिया। लेकिन धीरे धीरे हर साल एक नई बलि दी जाने लगी। कोई अनाथ, कोई राहगीर, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने तलाश रहने वाले कोई ना हो। आदित्य के हाथ कांपने लगे। डायरी के अगले पन्नों पर लाल स्याही में लिखा था, जिस दिन निर्दोष बच्चों की बलि दी जाएगी उस दिन यह गांव हमेशा के लिए श्रापित हो जाएगा। आदित्य ने घबराकर गौरी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वही बच्ची मैं थी। कुछ पल के लिए पुराने तहखाने खामोश हो गए। गौरी ने धीमी आवाज में कहा, मैं सिर्फ 10 साल की थी। मेरे माता पिता ने मुझे छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुखिया के लोगों ने मुझे पकड़ लिया। वह आगे बोल नहीं पाई। आदित्य की मुट्ठियां भींची गई। उस रात क्या हुआ? गौरी ने गहरी सांस ली। जैसे ही मेरी बलि दी गई, आसमान काला हो गया, धरती फट गई, और जिस शक्ति को तांत्रिक देवता समझता था वह असल में एक राक्षस सत्ता थी। अचानक तहखाने में सारी मोमबत्तियां अपने आप बुझ गई। खूब अंधेरा छा गया। फिर किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, गौरी, तुमने बहुत कुछ बता दिया। वह आवाज ऊपर से नहीं, दीवारों के अंदर से आ रही थी। कुछ ही सेकंड बाद पत्थर की दीवारों में लंबी लंबी दरार पड़ने लगी। उन दरारों में काला धुआं निकलने लगा। आदित्य ने टॉर्च की रोशनी उधर डाली तो उसका खून जम गया। दीवार के अंदर सैकड़ों इंसानी चेहरे फंसे हुए थे। वे सभी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहे थे। हर चेहरा दर्द से कहरा रहा था, और सभी एक साथ केवल एक ही बात कर रहे थे, हमें मुक्त करो। तभी तहखाने का भारी लोहा का दरवाजा जोर से बंद हुआ। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां गायब हो चुकी थी। गौरी घबराकर पीछे हटी। वह जाग चुका था। कौन? गौरी ने कांपते हुए कहा। अंधेरे की तरफ इशारा किया। तहखाने में सबसे दूर वाले कोने में धीरे धीरे 2 विशाल लाल आंखें खुली। उन आंखों में खुलते ही पूरी जमीन कांपने लगी। फिर अंधेरे में से एक विशाल छाया बाहर आई। वह कम से कम 12 फीट लंबी थी। उसके सिर पर मुड़े हुए सींग थे, हाथ जमीन पर लटक रहे थे, और उसके चेहरे पर इंसान की खाल से बना हुआ एक भयानक मुखौटा था। उसने आदित्य को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, 90 साल से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, क्योंकि शाप को पूरा करने वाला आखिरी इंसान तुम ही हो। आदित्य के हाथ में टॉर्च गिर गई। पूरा तहखाना फिर से अंधेरे में डूब गया, और इसी अंधेरे में वह राक्षसी आकृति उनकी ओर बढ़ने लगी।